नमस्कार, एजुकेशन के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। क्या नाम है? त्रिकोणमिति। चलिए तो जानते हैं त्रिकोणमिति क्या होता है। मैंने लिखा त्रिकोण, मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिए कि मैं लिख क्या रहा हूं, त्रिकोणमिति। चलिए इस वर्ड को मैं अलग अलग करूंगा। मैंने क्या किया, यहां से त्रि को उठा कर लाया। मैंने क्या किया, यहां से त्रि को उठा के लाया, फिर मैंने कोण को उठा के लाया, और फिर मेरा मन मैंने मिति को भी उठा लिया। चलिए हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। त्रि वर्ड का मतलब आप लोग जानते हैं कि तीन होता है। कोण का मतलब तो कोण, और मिति का मतलब होता है मापन। क्या होता है? मापन। यानी तीन कोण के मापन के बारे में इस चैप्टर में क्या करना है, हमें पढ़ना है। ये तीन कोण आएंगे कहां से, कहां दिखाई देते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। जैसे तीन कोण, यानी ये देखिए, ये फिगर में आपको तीन कोण दिखाई देंगे। क्या आपको तीन कोण दिखाई दिए? यानी त्रिभुज में एक चैप्टर है, त्रिभुज में एक टॉपिक है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। क्या नाम है? समकोण त्रिभुज। और इसी समकोण त्रिभुज के एप्लीकेशन के बारे में हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। अब इसको समकोण ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, और क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। अब इसमें कुछ टर्म को जानेंगे। जैसे आपको कहीं लिखा हुआ मिलता है कर्ण, उसके बाद लंब, उसके बाद आधार। मैं एक बात बताता हूं, 90 डिग्री के सामने वाले जो भी होंगे भुजा, 90 डिग्री के सामने वाले जो भी भुजा दिखाई दे, आप उसको सीधे नाम रख दीजिए कर्ण। और कर्ण है कि जो इससे बड़ा कोई भुजा नहीं है। ये त्रिभुज में देखेंगे कि तीन भुजा आपको दिखाई दे रहा है। मैंने त्रिभुज का नाम ABC लिखा, तो AC से बड़ा भुजा इसमें कौन है? तो हमेशा कौन होगा? कर्ण होगा। अब बात आता है कि कौन आधार है और कौन लंब है। तो देखिए यहां कंफ्यूजन होता है। अगर मैं इसको कोण मान लूंगा, इसको अगर थीटा या इसको कोण मान के बात करूं, तो मेरा आधार ये नीचे वाला हो जाएगा, तो मेरा आधार ये नीचे वाला हो जाएगा, और इसके सामने ये क्या हो जाएगा? लंब। अगर मैं एक दूसरा फिगर लेता हूं, मैंने एक दूसरा फिगर लिया और मैंने क्या किया कि इस वाले एंगल को कोण मान लिया, इसको थीटा मान लिया। ये देखिए 90 डिग्री के सामने वाले तो चेंज नहीं होंगे, इसको हमेशा हम क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। और जब मैं इसको थीटा मानूंगा, तो इसको जब मैं थीटा मानूंगा, तो ये मेरा क्या हो जाएंगे? ये वाला पोर्शन आधार हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? अब ये वाला लंब हो जाएगा। मैंने आपको दो केस दिखाया। अब देखिए इसमें क्या होते हैं कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था? पाइथागोरस। उन्होंने कुछ बताया, इन तीन भुजाओं के बारे में रिलेशन बताया। किसके बारे में? तो कर्ण, लंब और आधार के बारे में इन्होंने रिलेशन दिखाया। वो रिलेशन क्या दिखाया इन्होंने कहा पाइथागोरस थ्योरी, यानी पीटी, शॉर्ट फॉर्म में आप इनको पीटी बोलिए। यानी इन्होंने कहा कि बड़े भाई यानी कर्ण का स्क्वायर कीजिएगा, तो किनके बराबर होंगे? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होंगे। किसके? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होंगे। आप लोग बहुत जगह इसको रट के पढ़ते हैं, और इसी से लोग क्या करते हैं? 6-7 फॉर्मूले बना देते हैं। तो आपको रटना नहीं है। लोग क्या करते हैं? अगर लंब निकालना है, आधार को इधर लाके माइनस कर दीजिए। अगर आपको आधार निकालना है तो लंब को इधर माइनस कर दीजिए, लंब निकालना है तो आधार को इधर माइनस कर दीजिए, जिससे आप दो भुजा को आसानी से निकाल लेंगे। और जब दो भुजा दिया रहेगा तो तीसरा भुजा आपसे पूछेगा निकालने के लिए। चलिए मैंने इस टॉपिक में यहां तक बताया, और इससे आगे जानने के लिए एजुकेशन के चैनल पे जुड़े रहें और इससे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।